हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाउ कॉमर्स क्लासेज। नाउ कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको हमारा जो इनकम टैक्स का सेशन चल रहा है उसको हमने इससे पीछे वाली जो क्लास है उसमें हमने जो रेजिडेंशियल स्टेटस है अंडर सेक्शन जो 6 है उसको हमने आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करा चुके हैं। यदि आप हमारी जो क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी क्लास पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। यदि आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो आप हमारी क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, और ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर आप ऑन करें ताकि जब भी मैं नई क्लास आपको इनकम टैक्स से संबंधी नई क्लास आपको अपलोड करूं तो आपको उस क्लास को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके, आज हम अपना जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने जाएंगे। तो वो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है टैक्स इंसिडेंट यानी कर का भार अंडर सेक्शन 5। यानी जो हमने आपको जो रेजिडेंशियल जो स्टेटस पढ़ाया था जिसमें हमने जो तीन कैटेगरी आपको बताई थी। एक तो जो ROR यानी जो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR यानी रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। थर्ड हमने बताया था NR यानी नॉन रेजिडेंट यानी अनिवासी, ठीक है ना, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। तीन हमने आपको जो कंडीशन पढ़ाई थी तो उसके में हमने बताया ये जो हमारे इंडिया में जो टैक्स का जो इंसिडेंट है इन तीनों कंडीशन में किन जो व्यक्ति है उनका टैक्स को पेमेंट करने के लिए उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी, किन की जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी। ये हम आपको जो टैक्स इंसिडेंट के अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं। टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा वो बाद की बात है, क्योंकि वो हमें जो लिमिट दे रखी है वो अर्जम्पशन के अंतर्गत आती है या फिर लिमिट से क्रॉस यदि अब अगर हमारी इनकम होती है तो उसके लिए हम टैक्स का पेमेंट करेंगे। लेकिन हमें ये समझना है कि कौन से जो हमारे ROR है, RNOR है या फिर NR है, तीनों ही कंडीशन में हमें किन किन व्यक्तियों को टैक्स का उसको लाइबल है, मतलब टैक्स इनकम जो टैक्स है उनकी इनकम है वो टैक्स के लिए लाइबल है या फिर नहीं है। ओके, इसके लिए हम आपको आगे समझाने जा रहे हैं, वो हमारा टेबल की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है, पर्टिकुलर ROR यानी साधारण निवासी, RNOR यानी रेजिडेंशियल नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल, थर्ड है NR यानी अनिवासी, ठीक है ना। तो आपको ROR को हम निवासी भी बोलते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, यानी इनकम रिसीव भारत में प्राप्त या डीम टू बी रिसीव यानी भारत में जो मानी गई जो प्राप्त आय। देखो जो भारत में प्राप्त हो इनको हमने जो दो टॉपिक थे भारत में प्राप्त आय, ठीक है ना, सेकंड हमारी थी भारत में मानी गई आय। दोनों कंडीशन को हमने एक में ही कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको जो सेम है उसके लिए आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें अच्छे से याद हो सके, ठीक है। इस पॉइंट को हमने डीप में अलग अलग करके पढ़ाते। इससे अच्छा है कि जो हमारे सेम जो कंडीशन बन रही है उसको हम एक कंबाइंड करके आपको पढ़ाएं तो आपको अच्छे से उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि इंडियन रिसीव जो इनकम जो रिसीव है फ्रॉम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, यानी भारत में प्राप्त या मानी गई प्राप्त आय। देखो जो भारत में जो प्राप्त है या फिर मानी गई जो प्राप्त आय है, यदि कोई भारत में कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो जो इनकम रिसीव करेगा वो भारत में क्या मानी की जाएगी, प्राप्त रिसीव मानी जाएगी। तो उस केस में हमें यदि ROR है, RNOR है या फिर NR है, तीनों ही कंडीशन में हमें जो इंडियन जो इनकम क्या होगी वो इंडियन इनकम होगी। उस केस में हमें तीनों में ही क्या होगा, टैक्स तीनों के लिए ही तीनों की इनकम ही टैक्सेबल होगी, यानी ROR को भी उस केस में टैक्स पेमेंट करने के लिए लाइबल होगा। जो RNOR है वो भी उनकी इनकम भी क्या होगी, टैक्सेबल इनकम होगी। जो NR है वो भी टैक्सेबल इनकम होगी। देखो फ्रेंड्स इसमें जो दो टॉपिक है, एक तो है इनकम रिसीव इन इंडिया या दूसरा टॉपिक है इनकम डीम्ड रिसीव इन इंडिया, ठीक है ना। दोनों जो हमारे पॉइंट है दोनों को हमने कंबाइंड करके एक में इसको एडजस्ट किया है ताकि आपको समझ में भी कोई दिक्कत नहीं आए और याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। ओके फ्रेंड्स, देखो एक तो इनकम रिसीव इन इंडिया, एक है इनकम जो डीम्ड रिसीव इन इंडिया, ठीक है। दोनों केस में जो हमारी कौन सी इनकम होती है, जो इंडियन इनकम होती है, और इंडियन इनकम पे हमें जो ROR है यानी साधारण निवासी है, जो असाधारण निवासी यानी RNOR हो या फिर NR हो, तीनों ही कंडीशन में
हमें टैक्स पेमेंट करना, उसकी जो इनकम है वो क्या होगी, टैक्सेबल इनकम होगी। ओके, तीनों में हमें क्या है, टैक्सेबल होगी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेकंड हमारा जो है सेकंड है इनकम अक्रूड एंड अराइज और डीम टू बी अक्रू एंड अराइज इन इंडिया। देखो इसमें भी हमने दो पॉइंट को कंबाइन करने की कोशिश की है ताकि आपको जो सेम जो है इसको आपको अच्छे से यानी देखो इंडियन जो इनकम है, इनकम जो रिसीव इन इंडिया है या फिर इनकम डीम रिसीव इन इंडिया है, उस केस में हमें तीनों है ROR, RNOR या RNR है, तीनों ही कंडीशन में हमारा जो इंडियन इनकम है उस पर टैक्स पेमेंट करने के लिए क्या होगी, इनकम उनकी टैक्सेबल होगी। ओके, सेकंड है यदि इनकम अक्रूड यानी भारत में उपार्जित एंड अराइज माने उत्पन्न आय, ठीक है ना, या फिर भारत में डीम टू बी अक्रू एंड अराइज इन इंडिया यानी भारत में या मानी गई जो अक्रू और अराइज जो इनकम है उसके लिए भी हमारी क्या होगी, हमारी इंडियन इनकम होगी। ठीक है ना, हमने मेन पॉइंट को पहले आपको लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो हमें भारत, देखो इसमें 4 केस हो गई है। एक तो हो गई इनकम रिसीव एंड डीम इनकम रिसीव इन इंडिया यानी भारत में जो प्राप्त या मानी गई आय। सेकंड क्या हो गई, इंडियन अक्रूड एंड अराइज, या फिर सेकंड है फोर्थ है इंडियन जो इनकम डीम टू बी अक्रू एंड अराइज इन इंडिया, भारत में उपार्जित या उत्पन्न आय, या फिर भारत में जो डीम लगा दी उसके आगे यानी भारत में मानी गई उपार्जित या उत्पन्न आय। चारों केस में हमें क्या होगी, जो हमने आपको 2 केस में बना के पढ़ाया है उस चारों केस में हमें जो ROR हो या फिर RNOR हो या फिर NR हो, तीनों ही कंडीशन में हमें क्या होगी, उनकी जो इनकम होगी वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, या क्या होगी, उनकी इनकम टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। थर्ड हमारा है वो क्या है, वो है इनकम अक्रूड एंड अराइज एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम। देखो क्या बोल रहा है कि भारत के बाहर उपार्जित या उत्पन्न आय, जो इसमें 3 कंडीशन हमें दे रखी है। देखो भारत के बाहर जो इनकम है वो अक्रू मतलब यहाँ क्या हो गई, वो उपार्जित कहाँ हुई है, भारत के बाहर, एंड अराइज वो उत्पन्न भी कहाँ हुई है, भारत के बाहर है। लेकिन इसमें फर्स्ट जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, यानी जो भारत के बाहर जो हमारी जो इनकम अराइज अक्रूड हो वहाँ पे वो रिसीव भी भारत के बाहर हो रही है, लेकिन उसका कंट्रोल है उस बिजनेस का, वो कहाँ से हो रहा है, वो बिजनेस का कंट्रोल हो रहा है वो हमारे इंडिया से हो रहा है, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, और वो जो बिजनेस जो कहाँ पे स्थापित है, भारत में स्थापित है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि कोई बिजनेस है वो हमारे भारत में क्या है, सेटअप है, यानी वो भारत में हमारे स्थापित है वो बिजनेस, और जो उसका जो कंट्रोल भी किसके द्वारा किया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है। लेकिन भारत के बाहर क्या हो रही है, वो इनकम है वो अक्रूड एंड अराइज यानी और रिसीव भी कहाँ हो रही है, भारत के बाहर हो रही है। तो इस केस में हमें क्या होगी, इसमें जब भारत अगर वो कंट्रोल हो रहा है तो भारत में अगर वो सेटअप है तो उससे हमारा जो क्या हो गई ये, इसमें जो ROR है जो RNOR है, इस केस में दोनों क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन जो NR है उस को इसमें एग्जम्पशन होगी, उसको वो टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, भारत के बाहर अगर वो क्या हो रही है, इनकम हमें रिसीव हो रही है, उस केस में हमें 2 में ही टैक्सेबल उनकी इनकम वो कैलकुलेशन करेंगे, इसको टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है NR को, जो अनिवासी है उसके लिए। ठीक है, ओके। इसमें सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, बिजनेस जो इनकम अक्रूड एंड अराइज एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम, लेकिन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया, यानी जो बिजनेस है, सेकंड कंडीशन ये है कि जो बिजनेस है वो भारत के बाहर, कंट्रोल भी सेटअप कहाँ है, भारत के बाहर वो स्थापित है, और उसका जो कंट्रोल है वो भी भारत के बाहर है, और जो उसकी इनकम जो अक्रूड या अराइज हो रही है, यानी जो भी इनकम है वो उपार्जित या उत्पन्न हो रही है वो भी भारत के बाहर है, और जो रिसीव है इनकम वो भी कहाँ पे है, भारत के बाहर है। इन चारों चीज़ है, अक्रूड इनकम हो रही है, उसके अराइज जो इनकम हो रही है वो भी भारत के बाहर है, रिसीव भी भारत के बाहर है, और बिजनेस का सेटअप है वो भी कहाँ है, भारत के बाहर, और कंट्रोल भी बिजनेस का कहाँ पे हो रहा है, भारत, यानी जो टोटल जो है वो भारत के बाहर है। तो उस केस में जो टैक्सेबल इनकम होगी वो किसकी होगी, वो ओनली फॉर जो हमारे ROR है, यानी रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी
रेजिडेंट्स है, जो हमारे साधारण जो निवासी है यहाँ का, उसके लिए ही ये क्या होगी, इनकम टैक्सेबल होगी। अदरवाइज इन दोनों के लिए इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ROR और NOR के लिए, ठीक है ना, NR और NOR के लिए टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। देखो फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको जो पढ़ाया है अपन एक बार दोबारा से इसको रिकॉल करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाए। फर्स्ट हमने इसमें बताया है कि जो हमारे जो इनकम है वो रिसीव यानी मिलती है, प्राप्त होती है, एंड या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया यानी भारत में प्राप्त या मानी गई प्राप्त आय, दोनों क्या है, इंडियन इनकम है। तो तीनों ही जो ROR है, RNOR है या NR है, तीनों ही कंडीशन में क्या होगी, ये टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। सेकंड, जब भारत में रिसीव हो या फिर डीम्ड रिसीव हो या फिर भारत में अक्रूड या अराइज इनकम हो या फिर डीम्ड अक्रूड एंड अराइज इनकम हो इंडिया में, तो चारों कंडीशन में हमें जो ROR, RNOR या NR तीनों ही केस में हमें क्या करना होगा, उनकी इनकम को टैक्सेबल इनकम मानेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये दो हमने चार है, इसको दो पॉइंट में हमने कन्वर्ट करके मर्ज करके इसको चारों पॉइंट को, और इसको आपको याद रखना है, इसमें तीनों ही में क्या होगी, दोनों कंडीशन में टैक्सेबल होगी। थर्ड हमने आपको बताया था, वो थर्ड बताया था कि इंडियन, हमने ये बताया था कि इंडियन अक्रूड एंड अराइज एंड रिसीव आउटसाइड इन इंडिया, यानी भारत के बाहर इनकम कहाँ अराइज हो रही है, भारत के बाहर, अक्रूड कहाँ हो रही है, भारत के बाहर, और रिसीव भी कहाँ हो रही है, वो भी भारत के बाहर, ठीक है ना। तीनों चीज रिसीव, अक्रूड, अराइज आउटसाइड एंड इंडिया। बट लेकिन इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या दे दिया कि जो बिजनेस का कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, यानी बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, हमारे इंडिया से, एंड जो प्रोफेशन है वो सेटअप भी कहाँ पे है, हमारे इंडिया में है। कोई बिजनेस है उसको सेटअप और कंट्रोल हमारे इंडिया से हो रही है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो अक्रूड, अराइज एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया है। तो उस केस में हमें क्या होगा, हमें जो ROR है या RNOR है, दोनों को क्या होगा, उसकी इनकम को टैक्सेबल इनकम मानेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे, ओके। लेकिन NR है उसको टैक्सेबल इनकम हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है ना। अभी आपको बता चुके हैं। सेकंड इसमें केस है कि जो इनकम है वो अक्रूड, अराइज एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया है, लेकिन जो बिजनेस जो सेटअप है वो भी आउटसाइड इंडिया है, और जो बिजनेस का क्या करने वाला है, कंट्रोल है, वो भी आउटसाइड इंडिया, यानी चारों केस आउटसाइड इंडिया है। तो उस केस में ओनली फॉर एक जो हमारा ROR है वो ही क्या होगा, इसमें टैक्सेबल होगा, और जो RNOR है या फिर NR दोनों क्या है, इसमें इसकी इनकम को टैक्सेबल इनकम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें अगर कंट्रोल और यदि उसका सेटअप अगर ये भारत में है, तो उस केस में दो को हम क्या मानेंगे, इनकम को टैक्सेबल, यानी जो ROR है और RNOR है, दोनों को इनकम को टैक्सेबल मानेंगे, और जो RNR है उसकी इनकम को हम टैक्सेबल नहीं मानेंगे, ओके। लेकिन यदि उसकी सेटअप और उसकी जो कंट्रोल है बिजनेस का वो भी भारत के बाहर है, और जो इनकम है वो अक्रूड, अराइज एंड रिसीव भी, तीनों ही अगर ये इनकम के केस में भी अगर भारत के बाहर ही है, टोटल भारत के बाहर है, तो उस केस में जो ओनली फॉर जो ROR है उसकी जो इनकम है उसको हम टैक्सेबल इनकम मानेंगे उसका, और जो RNOR है या फिर NR है उसको हम टैक्सेबल इनकम उसकी नहीं मानेंगे, ठीक है ना, उसकी इनकम को टैक्सेबल इनकम नहीं होगी, ओके। ये हमने आपको बहुत अच्छे से आपको अभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो केस है वो क्या है, वो है एनी क्या है, C केस है, एनी अदर सोर्स ऑफ इंडिया, यानी अन्य किसी स्रोत से आए। यदि कोई हमारे जो अन्य स्रोत से किसी अन्य अगर हम कोई भी बिजनेस करने से यदि अन्य स्रोत से अगर कोई हमारी इनकम जनरेट होती है, तो उस केस में हमें क्या होगा, उस केस में भी हमें जो ROR है वो टैक्सेबल होगा। अदरवाइज जो RNOR है या RNR है, ये दोनों भी हमारे नॉट टैक्सेबल, उनकी इनकम हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है, एन अनटैक्सेड पास्ट फॉरेन इनकम बोट टू इंडिया, यानी भारत में लाई गई कोई पुरानी विदेशी आय जिस पर कर नहीं लगा हो। देखो, जो विदेशी कोई भी फॉरेन इनकम है जिस पे कोई भी टैक्स मतलब नहीं लगा है, तो उसको यदि हम जो अनटैक्सेड जो पास जो इनकम है वो यदि वो भारत फॉरेन इनकम को यदि भारत में क्या करते हैं, लाया जाता है, तो उस केस में जो टैक्सेबल इनकम उनकी
कोई भी इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। तो ये जो प्रोविज़न है उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है ना, नॉट अप्लीकेबल। क्या होगा? नॉट अप्लीकेबल। ओके, देखो फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको 4 पॉइंट में इसको कंबाइन करने की कोशिश की है, आपको समझाने की भी कोशिश की है। देखो फर्स्ट हमारा जो हमने आपको समझाया है उसको आपको रिकॉल करवाते हैं कि हमने जो आपको क्या बताया कि भारत में प्राप्त या मानी गई प्राप्त आय यदि कोई इनकम इंडियन इनकम है तो उस केस में तीनों केस को जो ROR हो या RNOR हो या NR हो, तीनों को क्या होगा? टैक्सेबल होगी उनकी इनकम। ओके, सेकंड हमने बताई है आपको कि भारत में अराइज एंड अक्रूड इनकम या डीम्ड अराइज एंड अक्रूड इनकम इन इंडिया, तो उन केस में भी हमें क्या होगी? जो मानी गई जो उत्पन्न या जो उत्पन्न जो इनकम है या उपार्जित जो इनकम है उस केस में भी इंडियन इनकम मानेंगे उसको भी, और उसके केस में भी ROR, RNOR और NR तीनों कंडीशन को क्या होगा? टैक्सेबल इनकम हम मानेंगे, ठीक है ना उनकी। थर्ड हमने क्या बताया था आपको? थर्ड हमने बताया था आपको कि यदि कोई जो इनकम है, कोई इनकम है वो क्या हो रही है? अक्रूड, अराइज एंड रिसीव आउटसाइड इन इंडिया है, यानी भारत के बाहर है, उसकी जो इनकम है वो हमारी अक्रूड यानी वो उत्पन्न भी भारत के बाहर हुई है और वो रिसीव भी भारत के बाहर हुई है, ठीक है ना, और उपार्जित भी वो भारत के बाहर हुई। लेकिन फर्स्ट के इसमें 3 कंडीशन दे रखी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन है इसमें कि फर्स्ट कंडीशन में यदि उसका जो सेटअप है प्रोफेशन का वो कहाँ पे है? इंडिया में है, और उसका जो कंट्रोल है वो भी कहाँ पे है? इंडिया में है। तो इन दोनों केस तो इस केस में उसमें जो हमारा ये क्या होगा? ROR है ये टैक्सेबल इनकम होगी और RNOR भी टैक्सेबल होगी। जो NR है वो टैक्सेबल इनकम नहीं होगा। सेकंड हमने आपको बताया था कि जो इनकम है वो अक्रूड, अराइज एंड रिसीव आउटसाइड इन इंडिया है, लेकिन जो बिजनेस है वो भी आउटसाइड इंडिया ही सेटअप है और उसका कंट्रोल भी भारत के बाहर से ही हो रहा है। तो उस केस में ओनली फॉर एक जो ROR है, साधारण जो निवासी है, उसकी ही इनकम अगर जनरेट होती है तो उस पर ही वो टैक्सेबल इनकम होगी। अदरवाइज जो RNOR है या फिर NR है उस केस में उनकी इनकम को टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। ओके, यदि आउटसाइड इन इंडिया उसका सेटअप और कंट्रोल क्या है? आउटसाइड इंडिया है तो। ओके, सी हमने क्या केस बताया कि कोई भी इनकम है वो अदर सोर्स से अगर हमें इनकम रिसीव हो रही है तो उस केस में भी और जो हमने सेटअप इंडिया के बाहर बताया था और कंट्रोल भी बाहर बताया था, दोनों ही केस में सिर्फ ROR ओनली फॉर ROR हुई की जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम होगी। अदरवाइज NOR और NR की इनकम को कोई टैक्सेबल नहीं लगेगा। ओके, इन दोनों को सेम बताया था हमने, ठीक है ना, B और C कंडीशन। फोर्थ हमने जो कंडीशन बताई वो बताया कि कोई भारत में कोई भी फॉरेन जो ओल्ड जो पुरानी जो कोई भी अनपास्ड जो टैक्स फॉरेन इनकम है, यानी कोई भी पुरानी जो विदेशी आय है जिस पे कोई भी टैक्स नहीं लगा था और उस इनकम को भारत में लाई जा रही है, तो उस केस में हमारे जो ये प्रोविजन है टैक्सेबल इंसिडेंट वाला ये उस पर कोई भी अप्लीकेबल नहीं होता, यानी नॉट अप्लीकेबल है। इस केस में क्या होगा? नॉट अप्लीकेबल। ओके, आई होप आपको जो टैक्स इंसिडेंट वाला जो हमारा जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने इसको 3 बार आपके सामने इसका रिवाइज कर चुकी हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंपल है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका जो कंडीशन ये कोई भी केस देकर आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सी इनकम है, ये किस पे ये टैक्सेबल होगी, ठीक है ना, इसकी इनकम। अब इसमें कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं। एग्जांपल है नंबर 1 रेंट रिसीव फ्रॉम ए, ताकि एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से मतलब रिवाइज हो सके, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें फर्स्ट हमारा क्या है वो है फर्स्ट पॉइंट, रेंट रिसीव फ्रॉम ए बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग से क्या हो रही है? रेंट रिसीव है। विच सिचुएटेड इन इंडिया, यानी भारत में स्थित जो भवन है उसकी किराया अगर प्राप्त होता है तो ये कौन सी इनकम है? ये हमने आपको बताया था कि रेंट रिसीव इन इंडिया, जो सिचुएटेड भी इंडिया में है, तो ये है हमारी इंडियन इनकम है। तो इंडियन इनकम की केस में हमने आपको बताया था जो ROR है, RNOR है या फिर NR है, तीनों को क्या होगा? तीनों ही की इनकम हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स। सेकंड हमने बताया है इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इस्टेब्लिश इन इंडिया। देखो हमने अभी आपको बताया था जो अगर रिसीव इन इंडिया है कोई भी या फिर इस्टेब्लिश इन इंडिया, ये भी कौन सी है? भारत में जो स्थापित जो बिजनेस है उससे यदि कोई भी हमारी इनकम जनरेट होती है तो वो भी क्या होगी? हमारे तीनों के लिए ROR यानी वो इंडियन इनकम है, तो इसलिए वो ROR, RNOR और NR तीनों केस में क्या होगी? वो टैक्सेबल इनकम होगी। ओके, थर्ड हमने क्या बताया है कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन नेपाल, यानी कोई भी भारत में
बट रिसीव इन इंडिया, भारत में जो प्राप्त है, भारत में नेपाली कृषि से आए, यानी नेपाल में कोई लैंड है, कोई कृषि है, उससे हमें इनकम जनरेट हो रही है, बट रिसीव इन इंडिया, कहाँ पे हो रही है वो, इंडिया में रिसीव। देखो ये देख लो आप, रिसीव कहाँ हो रही है, वो इंडिया में हो रही है, ठीक है ना। और नेपाल की इनकम से अगर इंडिया में रिसीव अगर कोई भी इनकम जनरेट होती है तो वो क्या है, इंडियन इनकम है। इस केस में भी तीनों के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर इंडियन जो एग्रीकल्चर जो इनकम है वो इंडिया में क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। क्या होती है, जो इंडियन जो एग्रीकल्चर, देखो इसे तो नेपाल में जो लैंड है उससे हमें इनकम जनरेट हो रही है एग्रीकल्चर, तो उसमें लेकिन रिसीव इन इंडिया में हो रही है। तो हमारे लिए जो तीनों है, ROR, RNOR और NR, तीनों में क्या होगी, टैक्सेबल। लेकिन जो इंडियन जो एग्रीकल्चर जो इनकम है, एग्रीकल्चर से, भारतीय जो कृषि से जो आय होती है, उस केस में इंडिया में क्या होती है, वो टैक्स उस पर नहीं लगता है। क्या होगी, वो इंडिया में एग्जेम्प्ट मानी जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक को। हम आपको एग्जाम के माध्यम से आपको हमारे जो टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको इसका जो इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ताकि आपको इसका जो अच्छे से ही इसको रिवाइज हो सके और आपके पॉइंट है ये अच्छे से आपके दिमाग में सेटअप हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4.4 क्या दे रखा है, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव इन यूके। देखो, भारतीय कंपनी में लाभांश यूके में प्राप्त हुआ। भारतीय कंपनी है, इंडियन जो कंपनी है, उसका जो डिविडेंड है, जो लाभांश है, वो रिसीव कहाँ हो रहा है, वो रिसीव हो रहा है यूके में। भारतीय कंपनी से यदि यूके में अगर क्या हो रहा है, कोई भी डिविडेंड रिसीव हो रहा है, उस केस में क्या होगा, जो इंडियन कंपनी से कोई भी डिविडेंड अगर अराइज होता है, यानी इंडियन जो कंपनी से यदि डिविडेंड अगर होता है, उत्पन्न होता है, तो वो क्या होगी, वो हमारे एग्जेम्प्ट माना जाता है। ठीक है ना, उसको कितने लाख तक, इंडिया में 10 लाख तक उसको एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ओके, अगर क्योंकि जो डिविडेंड है कहाँ से हो रहा है, ये इंडियन कंपनी से हो रहा है, इसलिए इसको एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ये हमारी कंडीशन दे रखी है। 5 जो पॉइंट है, डिविडेंड फ्रॉम यूके बेस्ड कंपनी रिसीव इन यूके। देखो इसमें देखो आप, जो डिविडेंड है वो यूके कंपनी से, इसमें एग्जेम्प्ट नहीं माना जाएगा। इसमें एक जो ROR है उसके लिए क्या माना जाएगा, टैक्सेबल इनकम होगी उससे। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूके बेस्ड कंपनी, यानी यूके बेस्ड कंपनी है, उसके यूके कंपनी से डिविडेंड हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। और जो रिसीव भी कहाँ पे हो रहा है, यूके की कोई कंपनी है, उससे कोई डिविडेंड हमारा अर्न हुआ है, मतलब डिविडेंड उसको जो प्राप्त भी कहाँ हुआ है, प्राप्त भी यूके में हुआ है। देखो हमने अभी आपको एक कंडीशन बताई थी कि जो भारत के बाहर स्थित जो बिजनेस है, जिसका कंट्रोल भी क्या हो, भारत के बाहर हो, और इनकम अराइज, अक्रूल और रिसीव भी भारत के बाहर, तो उस केस में हमने आपको क्या बताया था, वो हमने आपको बताया था कि जो ROR है, यानी जो साधारण निवासी, जो रेजिडेंट्स, ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट है, उसमें ही क्या होगा, ये इनकम टैक्सेबल होगी। अदरवाइज जो RNOR है या फिर NR है, इस केस में इस इनकम को हम टैक्सेबल इनकम नहीं मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वो ही कंडीशन इसमें डिविडेंड में है। यदि डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड होता है तो उसको रिसीव यूके में हो, लेकिन इंडियन कंपनी के लिए है तो इसलिए हम उसको एग्जेम्प्ट मानते हैं। लेकिन यूके बेस अगर कंपनी है, उससे अगर डिविडेंड अगर अराइज होता है तो उसमें रिसीव अगर यूके में है, तो उस केस में ओनली फॉर जो ROR है वो उसकी ही इनकम क्या होगी, टैक्सेबल। अदरवाइज जो RNOR है या NR है, उस पर लिए टैक्सेबल इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है, नॉट टैक्सेबल होगा। ओके, 6 वाला हमारा पॉइंट हमने क्या बताया है, रेंट फ्रॉम ए बिल्डिंग सिचुएटेड इन दुबई एंड आल्सो रिसीव देयर, यानी दुबई की जो भवन है से दुबई में ही किराया प्राप्त हुआ। ठीक है ना, देखो ये केस है, ये केस इसमें लागू होता है कि अगर भारत के बाहर अगर कोई भी है बिल्डिंग है, और भारत के बाहर अगर उसकी इनकम अगर रिसीव हो रही है, तो उस केस में ओनली फॉर जो ROR है उस पर ही हमें जो टैक्सेबल उसकी इनकम को इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज जो RNOR है या NR है, उसकी की जो इनकम जनरेट होती है उसको हम टैक्सेबल इनकम नहीं मानेंगे। ओके फ्रेंड, तो इसमें जो ROR है ये क्या है, टैक्सेबल, अदरवाइज ये नॉट टैक्सेबल। ओके, हमारा पॉइंट 7 जो पॉइंट है, इसमें क्या है, 7 एग्जाम्पल है, इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इस्टेब्लिश आउटसाइड इन इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड आल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया। देखो हमने क्या बताया था, कंट्रोल इंडिया। देखो कोई भी बिजनेस है हमारा, वो इस्टेब्लिश यानी वो कहाँ पे स्थापित है, भारत के बाहर स्थापित है, और जो उसकी रिसीव जो उसकी इनकम रिसीव हो रही है वह भी कहाँ है, भारत के बाहर। लेकिन हमने जो फर्स्ट जो कंडीशन बताया था कि जो इनकम है
वो अगर भारत के बाहर है, लेकिन जो उसका कंट्रोल है वो अगर भारत में हो रहा है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, यानी कंट्रोल अगर भारत से हो रहा है, तो उसकी ROR जो RNOR है दोनों में क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी। जो NR है उसमें वो उसका इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। जो हमने जो बिजनेस के केस में आपको फर्स्ट वाले जो कंडीशन बताई थी वो कंडीशन इसमें दे रखी है इस एग्जाम्पल में। ओके, उसको कवर करने की कंडीशन को कोशिश की गई है। 8 नंबर हमारा जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है, एन अनटैक्सेड पास्ट फॉरेन इनकम बोर्ड टू इंडिया, यानी कि जो भारत में लाई गई कोई भी पुरानी जो विदेशी आय है उस पर कर नहीं लगा हुआ। जो फॉरेन जो इनकम है पुरानी उस पर जो टैक्स नहीं लगा हुआ है, उसको अगर भारत में अगर लेके आते हैं तो उसके लिए ही जो टैक्स इंसिडेंट वाला जो प्रोविज़न है ये लागू नहीं होता है। वो उसकी इनकम क्या नहीं होती है, टैक्सेबल इनकम नहीं होती है। तो ये नॉट अप्लीकेबल, ये प्रोविज़न क्या होगा, नॉट अप्लीकेबल। ओके, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स UGC नेट 2018 के अंदर। ठीक है ना, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ पुटअप किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रोफेशन विच सेटअप इन इंडिया बट रिसीव आउटसाइड इंडिया, यानी इन जो इनकम है प्रोफेशन से हो रही है विच सेटअप इन इंडिया। देखो भारत में अगर स्थापित, अगर वो देखो ये वाला और जो ये वाला 7 वाला है दोनों एक ही, हमने क्या किया है, हमने इसके अलग अलग एग्जाम्पल बना के और दोनों इसमें बिजनेस दे दिया, इसमें प्रोफेशन दे दिया, लेकिन इसकी जो सिचुएशन है वो दोनों क्या है, सेम है कि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन से कोई इनकम हो रही है विच सेटअप इन इंडिया, कहाँ पे है वो, सेटअप इंडिया में है, इंडिया में हो ना, तो वो क्या आएगा, ROR और RNOR दोनों के लिए क्या होगी, उसकी इनकम जो जनरेट होगी वो टैक्सेबल इनकम होगी। बट रिसीव आउटसाइड इंडिया, लेकिन प्रोफेशन जो इनकम जो रिसीव होगी वो क्या होगी, इंडिया मतलब भारत के बाहर होगी। तो सेटअप इंडिया आ गए तो उसके लिए क्या होगी, जो ROR है और RNOR है दोनों ही क्या होंगे, इन दोनों ही में इनकी इनकम जो प्रोफेशन से हो या फिर बिजनेस से हो, दोनों की इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। और जो NR है उसकी जो इनकम है वो क्या होगी, नॉट टैक्सेबल होगी। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यदि आपको हमारे लिए इतने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए बहुत ही धन्यवाद। हमारी क्लास है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। यदि आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम भी आपकी जो स्टडी है उसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम आगे ऐसे ही नई जो इनकम टैक्स की न्यू क्लास अपलोड करते रहेंगे। आप हमारी जो ऑल नोटिफिकेशन है बेल आइकन का उसको ऑन करें, ताकि जब मैं नई कोई भी अपलोड करूँ क्लास को तो आप उसको सबसे पहले उसका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू।